फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये देखिए, आज मैंने मंगवाई है कुछ ग्रॉसरी का सामान, और ये तो समझिए आप कि मेरे हर वीडियो में ये ज़रूर होगा। और ये बिल्कुल मतलब आप, मैं क्या बताऊँ, मैंने कैमरा उठाया और ये सामने बैठ जाता है, तो ये ही दिखाएगा आपको कि क्या मंगवाया है मैंने। ये देखिए, हर चीज़ इसको आगे आगे करनी होती है। तो ये लौंग दिखा रही हूँ मैं, पूजा के लिए मंगवाया था मैंने सामान। तो यही है वो सब सामान जो मैंने, और कुछ सामान ऐसा होता है जो जैसे कि पान है, तो ये पान जो है जब तुरंत जब पूजा होगी तभी मंगवा लेंगे, अभी से ख़राब हो जाएंगे। और इलायची है, और लौंग, इलायची और पान, बतासा, और हलवा में डालने के लिए मेवा, ये मंगवाया था मैंने। और रवा भी मंगवाया था, रवे का हलवा बनेगा। ये नारियल हैं, तो 2 नारियल मंगवाए थे। कुछ पापड़ वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मंगवा लिए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना ये सामान मंगवाया था, पूजा का है। और जो हम सुहागन औरतें जो हम बुलाएंगे खाना, उनको खिलाएंगे खाना, तो उनको श्रृंगार का सामान जो दिया जाता है, तो वो सामान अभी तक नहीं आया है। और क्यों, अभी तो टाइम है, इसलिए मैं, वो मेरा काम है लाना। ये बतासा दिखा रही है। और ये चिरौंजी है, ये संयोग का काम है कि वो मतलब हर चीज़, ये काजू हैं, मतलब ये हम मुझे तो मतलब अकेले कुछ भी करने ही नहीं देता है, खुद सामने ही बैठा रहता है। और फिलहाल स्कूल बंद है, तो करें भी क्या बच्चे। तो ये रिफाइंड ऑयल है, बस यही सब मैंने अभी मंगवाया था। और जो उसका सामान होता है हमारा श्रृंगार का, जो हमें दान में देना होता है, तो वो अभी आया नहीं है, वो मैं जाऊंगी तो ले आऊँगी। और ये देखिए, ये शाम का वीडियो है। तो शाम को ही 5, साढ़े 5, 6 बजे, 5:30 बजे होंगे। तो मैंने चाय चढ़ा दी है, और एक तरफ मैं ऑयल गरम कर रही हूँ, और मैं एक ये वो कर रही हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये चाय के साथ कुछ खाएंगे भी। तो मैंने ये इतने से ही लाई थी, और ये अच्छे लगे थे। अब जब मैं जाऊंगी तो ज़्यादा लेके आऊँगी, एक पैकेट ही लाई थी। मुझे नहीं पता था कि ये अच्छे लगते हैं। मैं सोच रही थी कि ये शायद अच्छे ना लगें, इसलिए मैं इतने से ही लाई थी। तो ये उसको संयोग को बहुत पसंद आए, तो मैंने ये फ्राई कर दिए थे। ये डीप फ्राई किए जाते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। और पापड़ तो मैं ऐसे ही रोस्ट कर लेती हूँ, लेकिन इनको डीप फ्राई कर किया जाता है, वो वैसे रोस्ट हो ही नहीं सकते हैं। और तो ये देखिए, तो मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, और ये संयोग को बहुत पसंद आए थे, तो अगली बार से मैं इनको ज़्यादा मंगवा के रख लूँगी। तो जब उसको खाना हुआ करेगा तो मैं फ्राई कर दिया करूँगी। और एक तरफ चढ़ी हुई है चाय, तो वो चाय उधर खोल रही है, और इधर मैं इनको ये सेक के दे दूँगी। और इस टाइम थोड़ा सा शाम टाइम आ जाता है, भाई का बेटा भी आ जाता है, तो इसके साथ खेलने के लिए। ये बोर हो जाता है, तो इसने कह दिया था दादा आ जाया करो, तो वो आ जाता है। तो वो आ गया था, तो मैंने सोचा चलो ये बच्चे कुछ स्नैक्स उनके लिए बना रही थी, तो बस ये खा पी लेंगे। और इसके बाद फिर अभी टीवी में महाभारत भी आने लगी है, फिर से एन टीवी पर आती है, तो महाभारत ही देख रहे थे ये बच्चे। और वहीं पे मैंने इन लोगों के लिए ये बना दिया था, तो ये लोग स्नैक्स कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का और चाय के साथ ले लेंगे। और बच्चों का क्या है कि उनका तो थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती ही रहती है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे हो गई थी मेरी चाय पत्ती ख़त्म, तो मैं चाय पत्ती भी भर लूँगी अपने डिब्बे में। और शक्कर भी ख़त्म हो गई थी, इन छोटे डिब्बों में भर के रख लेती हूँ, बाकी बड़े डिब्बों में भरी रहती है। तो बस चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैं वो भर रही हूँ, और शक्कर भी भर लूँगी। और इसके बाद
और ये देखिए खौलने लगी है चाय। तो चाय को मैं बहुत ज़्यादा खौलाती हूँ और बहुत काफ़ी टाइम से चढ़ी थी, लेकिन मुझे आदत है थोड़ी सी चाय को ज़्यादा खौलाने की, तो मैं ये शक्कर भी डाल दी मैंने थोड़ी सी। और आज मैंने अपने लिए अलग से नहीं बनाई थी गुड़ की, यही चीनी वाली पी ली थी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अपनी चाय खौला लूँगी और इसके बाद बस was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. और ये देखिए अब मैं अपनी चाय छान लूँगी, क्योंकि चाय बन चुकी है, खौल चुकी है। और ये देखिए और अब मैं ले जाके रख दूँगी, बच्चों को दे दूँगी। तो हॉल में बैठे हैं बच्चे, वहीं पे टीवी देख रहे हैं और वहीं पे वो लोग खा लेंगे। तो ये देखिए, तो अब ये दोनों खा लेंगे। और इसकी मतलब अब ये कुछ ना कुछ अभी कुछ बोल रहा था, बता रहा था कुछ, तो मैंने थोड़ी सी आवाज़ कट कर दी थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। वो भी हाय कर रहा था और आवाज़ थोड़ा सा टीवी की भी आ गई थी, इसलिए मैंने कट कर दी। हम लोग थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं आपको महाभारत। तब तक आप लोग करिए लाइक से सब्सक्राइब। तो ये भी तो कह रहा है कि लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी कह रहा है लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैं बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगी, तो आप हमारा चैनल देखिए बिल्कुल कुलपाड़ ब्लॉग। बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज आप लोगों को दिखाया था मैंने, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। थोड़ा सा कुछ मतलब जो घरेलू वो होती है, जैसे ग्रॉसरी वगैरह आई थी, तो वो ग्रॉसरी नहीं थी, वो ऐसा था कि मुझे करना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे कुछ जब कंडीशन अपने हाथ से निकल जाती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वही मेरा हुआ था कि जब उनकी तबीयत ख़राब थी और ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने तो हमारे यहाँ पे बगराजन में संकटा माता का मंदिर है। तो जब इंसान के ऊपर संकट आता है कोई और उसका खुद का बस नहीं चलता है, तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने संकटा माता से बोल दिया था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सुहागन औरतों को भोजन कराया जाता है, जैसे कि कन्या खिलाई जाती हैं, वैसे ही सुहागन औरतें जो होती हैं वो उनको वही मंदिर पे ले जाके और खिलाया जाता है। तो संकट की सुहागनें बोलते हैं हमारे यहाँ, सुहागनें ही बोलते हैं उसको। तो वो मैंने बोल दी थी तब जब इनकी तबीयत ख़राब थी और ठीक नहीं हो रही थी, तब मैंने बोल दिया था। तो मैंने अब ये आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो आषाढ़ में के महीना में मतलब उसका महीना होता है ये, ज़्यादातर दान पुण्य और जैसे कि कथा वगैरह होती हैं या जो भी है धर्म के वैसे काम जो होते हैं वो इस महीने में ज़्यादा लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो मैंने बोल दी थी वो करवा दूं। उसके बाद मैं फिर से सावन लग जाएगा, तो सावन से फिर कुछ ऐसा नहीं होता है
कि मतलब ऐसे कोई काम नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अभी देवशयनी एकादशी के बाद से भगवान हमारे यहाँ ऐसी मानता है, भगवान चले जाते हैं सोने के लिए, सो जाते हैं बरसात में 4 महीने के लिए, तो वो आराम का महीना होता है उनका। तो फिर भगवान मतलब ऐसे कोई काम नहीं किए जाते हैं, इसलिए अभी आषाढ़ के महीने में जो कुछ पुण्य भगवान का जो भी धर्म का काम होता है वो करना हो तो कर लेते हैं। तो मैंने बोल दिया था, और बोला हुआ जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये करूँगी, तो वो मतलब छोड़ना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने वो सामान मंगवाया था, तो उसमें सूजी वगैरह जो भी थी उसका, तो मुझे अभी करना है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी देखेंगे। और कल भी देखिए उसी का है। कल पापा ने बोल दिया था जब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो पापा ने भी हनुमान जी को प्रसाद बोल दिया था। तो कल है मंगलवार, तो कल वहाँ पे भी पापा भी चढ़वा रहे हैं प्रसाद। तो उसके बाद मैं अपनी जो सुहागन का भोजन होता है वो करवाऊँगी। तो वो अभी मैं इसको नहीं करवाऊँगी, शुक्रवार तक करवाऊँगी। शुक्रवार को ही होती हैं संकट की जो सुहागनें होती हैं, उनको शुक्रवार को ही करवाया जाता है। तो कल मंगलवार को यहाँ पे होना है, अम्मा पापा के यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी किस तरीके से। तो मैं यही बता रही थी कि जो भी जब हमारे स्थिति हमारे बस में नहीं होती है, तो फिर लास्ट में भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं हम लोग। और तब हालत उनकी बहुत ख़राब हो रही थी, और तब फिर पापा ने भी बोल दिया था, उन्होंने खैर अभी पता चला जब उन्होंने कहा कि प्रसाद चढ़वाना है और बोल दिया था, तो पता चला, मैंने तो बोल ही दिया था। तो इस तरीके से मतलब हम लोग बोल देते हैं और भगवान साथ भी देते हैं। ऐसा नहीं है, विश्वास के ऊपर होता है। आप एक बार मतलब जिस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो भरोसा ऐसा नहीं है कि काम ना आए, वो भरोसा रख लेते हैं अपना। जैसे कि हमें अगर भगवान पे विश्वास है, हम भगवान को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद कर देते हैं। ऐसे इनके साथ भी हुआ था कि इतनी ख़राब कंडीशन हो गई थी, इसके बावजूद भी मतलब बाहर नहीं जाना पड़ा। उस समय पे तो बड़े हॉस्पिटल्स में कहीं भी जगह भी नहीं मिल रही थी और कितनी बुरी कंडीशन थी। इसके बाद भी मतलब यहाँ पे जब हम लोगों ने डॉक्टर चेंज किया, तो जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने कह तो यही दिया था कि बाहर का केस है और हम हैंडल नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन वो बोले कि ठीक है, कुछ नहीं है, अगर हम 2 दिन हम देखेंगे, अगर हमें 2 दिन में थोड़ा सा भी रिलैक्स अगर उनको होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मतलब उन्होंने भी एक किस्म से कह दिया था कि बाहर ही ले जाइए आप लोग। तो उस टाइम पे तो आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी जानते हैं, सबके ऊपर कहीं ना कहीं से बीती है वो समय की कोई भूल नहीं सकता है। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी कंडीशन थी कि वहाँ पे जाना मतलब लौट के ना आना, यही हालत हो गई थी। तो मैंने इसीलिए बोला था कि अगर मतलब जाना ना पड़े हमें कहीं बड़े हॉस्पिटल और यहीं पे ठीक हो जाए, इसलिए मैंने बोला था। तो वो हुआ भी ऐसे ही कि उन्होंने मतलब 2 दिन इलाज किया तो उन्हें रिलैक्स हो गया। फिर ऐसे धीरे धीरे से मतलब रिलैक्स हो गया उनको। तो इस कंडीशन में मतलब बोला था मैंने। तो ऐसा होता है हम लोगों के कंडीशन, जब कोई भी स्थिति हमारे बस में नहीं होती है तो फिर हम लोग भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी सुनता नहीं है, वो हमारी सुनता भी है और हमारी मदद भी करता है, किसी न किसी रूप में कर देता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अम्मा के यहाँ जाना है मुझे, तो कल तो वहीं रहूँगी, तो वहीं पे बनाऊंगी, जो होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो नए देखते हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, जितने लोग भी देखते हैं। लाइक का बड़ा लाइक की बहुत समस्या हो जाती है आप लोगों के साथ,
तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय फ्रेंड्स।